हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माँ करणी। आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। और फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नई क्लास लेकर के। तो आप सभी जुड़ जाइए और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अपनी जो भी क्लास हुई है उसमें हमने बात की है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी अपने फैक्ट है या यूँ कहूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन की जो भी अपनी प्रोसेस रही है उसमें हमने बात की है हु, होम, हुज, विच, वाई, वेन और वेन की, वेयर और वेन की। यहाँ तक हमने बात कर ली है। और आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन को और कंटिन्यू रखने वाले हैं आज की क्लास में। और आज के हमारे जो बड़े इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके व्हाट और दैट, क्योंकि दोनों ही आपके जो रिलेटिव प्रोनाउन है बड़े इंपॉर्टेंट हैं अगर देखा जाए तो। और ये दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ रूल्स ये फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ पढ़ाया है। जैसे हुक को पढ़ाया, हम केवल सब्जेक्ट को डिलीट, हमारा डिलीटिंग पार्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास होम होता है या हुज होता है, वो कुछ ना कुछ डिलीटिंग पार्ट लेकर आते हैं और उसके साथ उसके कुछ फैक्ट होते हैं। वैसे ही हमारे पास वॉट या दैट जो हैं उनके भी कुछ फैक्ट हैं, कुछ रूल्स हैं। और उनके जो रूल और जो फैक्ट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं आज की क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अब सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं जिस रिलेटिव प्रोनाउन का, वो हमारे पास होगा व्हाट। कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन होने वाला है वो होने वाला है व्हाट। ध्यान रखें, व्हाट को जब हमने जो अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी रिलेटिव प्रोनाउन में, तो पर हमने जब चार्ट को पढ़ा था, चार्ट को स्टडी किया था, तो उसमें हमने व्हाट के बारे में जाना था कि व्हाट का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने इसका सबसे पहले अर्थ की बात की थी। तो अर्थ इसका क्या होता है? अर्थ की बात करें तो अर्थ इसका होता है जो कुछ या जितना। ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, व्हाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज होता है, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन जब उसका यूज किया जाता है, तो व्हाट का जो अर्थ होता है जो कुछ या जितना। और अगर यही वर्ड आपका रिलेटिव की तरह यूज ना होकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है या WH वर्ड की तरह या इंट्रोगेटिव में आता है, तो वहाँ पर इसका अर्थ होता है क्या होता है डिस्टेंस। वर्ड का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है क्या। कई बार इसका अर्थ कितना भी निकलता है। तो ध्यान रखें, इसका अर्थ कितना या क्या वो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका अर्थ डिपेंड करता है डिस्टेंस। तो ये तो इसका अर्थ है, लेकिन बात करें इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे मैं हुक की बात करूँ तो हुक का हम बात करें या होम की बात करें तो हमारे पास डिलीटिंग पार्ट अलग अलग हैं। जैसे हुक के लिए सब्जेक्ट है पर्सन, वैसे होम के लिए ऑब्जेक्ट है पर्सन। उसी प्रकार से अगर बात की जाए वोट की, तो वोट जो है उसका हम प्रयोग करने वाले हैं डिस्टेंस किसी लाइफलेस थिंग के लिए, या यूँ कहूँ कि किसी बात, किसी घटना या किसी थिंग के लिए इसका प्रयोग करने वाले हैं। ध्यान रखें, वोट का जो प्रयोग करेंगे वो किसी लाइफलेस के लिए करेंगे, या यूँ कहूँ कि किसी बात, किसी घटना या किसी थिंग के लिए हम वोट का प्रयोग करने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ और कौन कौन सी कंडीशन में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, आज की क्लास में वही जानने वाले हैं। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और आज की क्लास में हम जो शुरुआत करने वाले हैं उसमें फर्स्ट अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा है? वोट। कौन सा होने वाला है डियर स्टूडेंट्स? वो होने वाला आपका वोट। अगर इसके अर्थ की बात करें तो वोट का अर्थ क्या होता है? वोट के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा जो कुछ, जो कुछ या फिर जितना। जो कुछ या जितना, ये इसका क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इसका अर्थ होता है। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसका प्रयोग करें तो प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? ध्यान रखिए, वोट का हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? वोट का जब हम प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखिए इसका हम प्रयोग करने वाले हैं किसी लाइफलेस के लिए। किसके लिए प्रयोग करने वाले हैं? किसी लाइफलेस के लिए। अब लाइफलेस में ध्यान रखिए क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसी थिंग की बात कर सकते हैं। यानी लाइफलेस में आपका जो भी आपका निर्जीव पार्ट होता है, लाइफलेस जो आपका पार्ट होता है वो आपका उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है विच को, क्योंकि वहाँ में विच वाला जो पार्ट था या विच को जब हमने स्टडी किया था रिलेटिव प्रोनाउन में, तो वहाँ पर हमने डिटेल में जाना था कि विच प्रयोग करता है या विच का प्रयोग किया जाता है लाइफलेस के लिए, निर्जीव के लिए। ध्यान रखें, तो कुछ ऐसा ही वोट के साथ है, लेकिन यहाँ उसके रूल कुछ फॉर्मूला कुछ अलग है। यहाँ पर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका जो काम करेगा वो लाइफलेस थिंग के अकॉर्डिंग करेगा। तो ध्यान रखें,
वोट का जो प्रयोग किया जाता है वो लाइफलेस के लिए किया जाता है। अब लाइफलेस में आपका थिंग भी हो सकता है, आपकी कोई बात, जैसे कोई स्पीच हो सकती है, आपकी क्या हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, स्पीच भी हो सकती है, कोई बात हो सकती है, या फिर आपकी कोई घटना भी हो सकती है, जैसे मैंने लिखा इवेंट, कोई घटना भी हो सकती है। तो कोई थिंग हो सकती है, स्पीच हो सकती है, इवेंट हो सकती है। इन शॉर्ट में कहूँ तो ये लाइफलेस आपका जो पार्ट होता है उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए वोट का हम यूज़ करने वाले हैं। ये तो रही आपका जो है वोट का प्रयोग करने की बात। अब ध्यान रखें इसका डिलीटिंग पार्ट क्या होता है। तो ध्यान रखें निर्जीव के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो या तो आपको प्रॉपर लाइफलेस मिलेगा, या तो आपको प्रॉपर लाइफलेस पार्ट मिलेगा, या लाइफलेस नाउन मिलेगी। आपको क्या मिलने वाली है, ऐसी नाउन जो लाइफलेस हो, या फिर यूँ कहूँ कि निर्जीव जो पार्ट होता है आपका वो आपका प्रॉपर मिल सकता है, या फिर यहाँ पर आपको मिल सकता है इट। क्या मिल सकता है, इट। इसके अलावा आपका दैट भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, दैट भी मिल सकता है, दिस भी मिल सकता है। तो ध्यान रखें निर्जीव पार्ट जो होता है वो या तो प्रॉपर मिलेगा, या फिर निर्जीव पार्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा तो उसका कोई इंडिकेशन में मिलेगा, या उसको बोल सकते हैं कि उसको हमें साइन करने वाला या उसको प्रदर्शित करने वाला कोई वर्ड मिलेगा, कोई प्रोनाउन मिलेगा, और वो प्रोनाउन अगर है तो उसको हटा दिया जाता है। जैसे इट हो सकता है, तो लाइफलेस के लिए इट हम यूज़ करते हैं, कई बार दैट या दिस का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो ध्यान रखें इट है तो इट को हटा दिया जाएगा, या फिर प्रॉपर आपकी नाउन दे रखी है लाइफलेस के लिए तो वो प्रॉपर नाउन भी हटा दी जाती है। ध्यान रखें जब हम वर्ड का प्रयोग करते हैं तो लाइफलेस है तो नाउन है, लाइफलेस नाउन हटा दी जाएगी, या फिर अगर यूँ मैं कहूँ तो ये आपका क्या है, ये आपका डिलीटिंग पार्ट है। क्या है ये आपका डिलीटिंग पार्ट है या रिमूवल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, ये रिमूवल पार्ट है। ध्यान रखिए कौन सा पार्ट है, रिमूवल पार्ट। तो ध्यान रखिए अब यहाँ पर अगर बात करें तो वोट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो कंडीशन बनती है वो बनती है स्पेस वाली। फर्स्ट वन कंडीशन कौन सी बनती है डिस्टेंस, फर्स्ट वन कंडीशन बनेगी स्पेस। और फिर स्पेस में देखिए ध्यान रखें स्पेस में जो रूल लागू हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं। तो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कौन सा काम करेगा इसमें, वोट में अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसमें काम आने वाला है डिस्टेंस। तो इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला एक है नहीं, क्योंकि इस पर कुछ रूल पर ये डिपेंड करता है। तो पहले उन रूल को जानेंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग हम करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वन की अगर बात करूँ मैं, जैसे मैं फर्स्ट वन की बात करूँ तो सेंटेंस के शुरू में क्या होना चाहिए, सेंटेंस के शुरू में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पेस। मैं लिखूँ शुरू में ही स्पेस, या जिसको आप क्या बोलते हो रिक्त स्थान बोलते हो, शुरू में रिक्त स्थान या स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुरू में ही रिक्त स्थान या स्पेस होना चाहिए सेंटेंस के शुरू में ही, यानी सेंटेंस की शुरुआत ही कहाँ से होनी चाहिए, स्पेस से होनी चाहिए। वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, वोट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम वोट का यूज़ करते हैं। देखिए किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन की बात करें और नेक्स्ट अपनी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट अपनी कंडीशन हो जाएगी सेंटेंस के शुरू में क्या हो, कोई वर्ब हो। क्या हो, वर्ब हो, और वर्ब के बाद में आपको क्या मिले, स्पेस मिले। वर्ब के बाद में क्या मिले, स्पेस। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ वर्ब के बाद स्पेस होने पर, वर्ब के बाद में क्या होने पर, वर्ब के बाद में स्पेस होने पर, शुरू में ही स्पेस, या यूँ कहूँ शुरू में ही स्पेस या रिक्त स्थान होने पर, रिक्त स्थान होने पर वर्ब हो और वर्ब के तुरंत बाद में स्पेस हो तो वहाँ पर। और थर्ड जो कंडीशन है वो आपकी बनेगी वर्ब हो और वर्ब के साथ में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। वर्ब और वर्ब के साथ में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ये दोनों ही कंडीशन आपकी बनती है और उसके बाद में आपका स्पेस है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद स्पेस या ब्लैंक बोल सकते हैं इसे, स्पेस या ब्लैंक, स्पेस या ब्लैंक होने पर, स्पेस या ब्लैंक होने पर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स तीन कंडीशन बढ़ती है
जहाँ पर स्पेस वाला जो पार्ट होता है ये आपका स्पेस वाला पार्ट है, और स्पेस वाले जो पार्ट है जो अलग अलग दो स्टेप बनती हैं हर रिलेटिव प्रोनाउन में, एक स्पेस वाली बनती है और दूसरी बनती है सेपरेट वाली। तो अगर स्पेस वाली की अगर बात करूं तो स्पेस में 3 कंडीशन बनती है, और तीनों ही कंडीशन जो है वो आपके सामने। फर्स्ट वन की बात करें तो सेंटेंस की शुरुआत ही किससे होनी चाहिए, सेंटेंस की शुरुआत ही स्पेस से होनी चाहिए, कृस्थान से होनी चाहिए, रिक्त स्थान से होनी चाहिए, तो वोट का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी, सेंटेंस के शुरू में ही वर्ब हो और वर्ब के तुरंत बाद में क्या हो, सेंटेंस वर्ब के तुरंत बाद में स्पेस हो, तो वर्ब के तुरंत बाद में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, वोट का प्रयोग होगा। उसके बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पर केवल अकेली वर्ब है, यहाँ क्या है, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी है, और ऐसा वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में है या अकेली वर्ब है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, दोनों ही कंडीशन में हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, वोट का यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें 3 हमारे पास कंडीशन बनती है। अगर स्पेस वाले कंडीशन की बात करूँ तो, और स्पेस वाले कंडीशन में तीनों ही कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, तीनों ही कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं वोट का। ध्यान रखें स्पेस शुरू में हो तब भी, वर्ब के बाद स्पेस हो तब भी, और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर स्पेस दे रखा है तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, तभी हम यूज़ करेंगे वोट का। किसका यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वोट का यूज़ करने वाले हैं। ध्यान रखें यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें आप कि जब भी वोट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, तो क्योंकि अब तक आपने जो भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं वहाँ पर हमारे पास जहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उससे ठीक पीछे वाला जो एंटीसीडेंट होता है, उससे ठीक पीछे वाला जो वर्ड होता है या जिसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसका रिलेशन होता है कहीं ना कहीं रिलेटिव प्रोनाउन से। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से उसका रिलेशन होगा तभी तो वो नेक्स्ट नाउन के साथ उसका रिलेशन बता पाएगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले या तो एंटीसीडेंट होगा ही नहीं, यानी वर्ड से पहले एंटीसीडेंट होने वाला है नहीं, और अगर एंटीसीडेंट दे भी रखा है आपको तो फिर उसका वर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। ध्यान रखें अगर एंटीसीडेंट दे रखा है, अगर आपको एंटीसीडेंट दे रखा है तो एंटीसीडेंट दे रखा है तो ध्यान रखें एंटीसीडेंट या तो आपको मिलेगा ही नहीं, या तो आपको वर्ड के साथ एंटीसीडेंट मिलेगा ही नहीं। और अगर मिल गया, अगर आपको एंटीसीडेंट मिल गया, अगर एंटीसीडेंट मिल गया तो ध्यान रखें वोट के साथ अगर आपको वोट के साथ अगर एंटीसीडेंट मिल रहा है तो ध्यान रखें ऐसे कंडीशन में उन दोनों का क्या नहीं होगा, उन दोनों को का रिलेशन नहीं होने वाला है, या यूँ कहूँ कि दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे। इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो एक दूसरे का रिलेशन नहीं बनेगा। और पहली बात वहाँ पर आपको एंटीसीडेंट मिलेगा ही नहीं, अगर मिल भी जाता है तो दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे, यानी दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये ध्यान रखें ऐसी एक कंडीशन बनती है आपकी वोट के अंदर। तो ध्यान रखें यहाँ आप बात कर रहे हैं स्पेस वाली तीनों ही कंडीशन की। तो फर्स्ट वन की बात करें तो स्पेस शुरू में होना चाहिए, सेकंड वन की बात करें तो वर्ब के बाद स्पेस होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन की बात करूँ तो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बाद में क्या होना चाहिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में स्पेस होना चाहिए। अब हम एक एक इनको पढ़ लेते हैं। तो हम बात करें अगर इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल को करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ बात करूँ, यहाँ पर मैंने शुरू में स्पेस लगाया है, कैन नॉट बी क्योर्ड, कैन नॉट बी क्योर्ड, मस्ट बी इंड्योर्ड, कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखें ये कैन नॉट बी क्योर्ड दे रखा है, मस्ट बी इंड्योर्ड दे रखा है। तो ध्यान रखें ये जो आपका पार्ट है सेंटेंस का जो पार्ट है, ये यूँ भी पूरा सेंटेंस है, यहाँ सेंटेंस के शुरू में ही क्या दे रखा है आपको, शुरू में स्पेस दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम प्रयोग करने वाले किसका, वोट का। किसका प्रयोग करने वाले स्टूडेंट्स, वोट का प्रयोग करने वाले हैं। किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्पेस कहाँ मिल रहा है, सेंटेंस के शुरू में ही मिल रहा है। ऐसे आप देख सकते हैं, आप एक एग्जाम्पल जैसे आप बोलते हो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये आपका स्पेस है, ये स्पेस है, और आपने लगाया यहाँ पर इज योर नेम, इज योर नेम, क्या हो गया स्टूडेंट्स, इज योर नेम। तो स्पेस कहाँ है, सेंटेंस के शुरू में, और स्पेस आपका सेंटेंस के शुरू में होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वोट, क्या आएगा यहाँ पर, वोट। देखिए यहाँ पर क्या आता है, वोट आ गया। अब ध्यान रखें यहाँ पर कभी ये नहीं लिखा जाता कि हु इज़ योर नेम,
या होम यूज योर नेम या विच इज़ योर नेम, ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाता, ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा जाता है व्हाट इज़ योर नेम। और व्हाट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पेस होता है शुरू में, और शुरू में स्पेस होने की वजह से यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, व्हाट के प्रयोग किया जाएगा। इसलिए हमारा जो सेंटेंस बनता है व्हाट इज योर नेम। इसी के बाद में आपने जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था वो था व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। तो ये आपका सेंटेंस के शुरू में आपका जो स्पेस होने की वजह से यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, शुरू में स्पेस होने की वजह से प्रयोग किया गया आपका व्हाट का, ध्यान रखिए। सेकंड में जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है आपकी, सेकंड वन कंडीशन बन रही है आपकी, केवल सेंटेंस के शुरू में क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। सेंटेंस के शुरू में क्या होनी चाहिए, वर्ब, क्या होनी चाहिए, वर्ब। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड वन कंडीशन की, और सेकंड वन कंडीशन बन रही है आपकी वर्ब के बाद। वर्ब के बाद में क्या होना चाहिए, आपको स्पेस मिलना चाहिए। तो ये किस प्रकार से होगा, देखो एग्जांपल के थ्रू इसको करने की कोशिश करें। जैसे बात करता हूँ मैं, डू स्पेस यू प्लीज, यू प्लीज, डू स्पेस यू प्लीज। अब देखिए यहाँ पर आपको शुरू में क्या दे रहा है, शुरू में आपको दे रखा है बिगिनिंग में डू यानी वर्ब दे रखी है और स्पेस दे रखा है। तो वर्ब के बाद में स्पेस, वर्ब के बाद में क्या होना चाहिए, स्पेस, वर्ब के बाद में क्या है, स्पेस। तो यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं व्हाट का। किसका यूज़ करने वाले हैं, व्हाट का। ध्यान रखें, डू व्हाट यू प्लीज, यानी वही करो जो तुम्हें खुशी दे या जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले, वही करो। तो डू व्हाट यू प्लीज, तो यहाँ पर रूल को फॉलो कर रहा है, वर्ब के बाद में स्पेस है तो किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें थर्ड जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है आपकी वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए, यानी दोनों हो सकते हैं। तो ये किस प्रकार से बनने वाला है, इसको देखें। वर्ब के बाद में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो किस प्रकार से करेंगे, और स्पेस, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बाद में स्पेस है तो किस प्रकार करेंगे। जैसे मैं बात करूँ, गिव हिम स्पेस, गिव हिम स्पेस सी डिमांड्स फॉर, सी डिमांड्स फॉर, गिव हिम सी डिमांड्स फॉर, उसे दे दो जिसकी उसे ज़रूरत है, जो कुछ वो चाहती है, जिसकी उसे ज़रूरत है वो उसे दे दो। अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब दे रखी है आपको स्टूडेंट, देखें आप गिव दे रखी है। ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, हिम दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, दोनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने फॉर्मूले के या अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बाद में आपको यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, या यूँ कहूँ कि खालिस्तान दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या भरोगे आप, यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वोट आएगा। क्या आएगा, वोट। क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वोट आएगा। एक बार दोबारा देखें सारी चीज़ों को, दोबारा एक बार चीज़ों को देखने की कोशिश करें। रिलेटिव प्रोनाउन की जो आज की अपनी जो क्लास है उसमें हम बात करें वोट की, और फर्स्ट वन आज का फर्स्ट वन जो अपना रिलेटिव प्रोनाउन वोट है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है जो कुछ या जितना। अगर बात करिए कहाँ इसका यूज़ किया जाएगा, तो इसका यूज़ किया जाएगा लाइव प्लेस के लिए, या यूँ कह सकता हूँ किसी स्पेस यानी किसी बात के लिए, इवेंट यानी किसी घटना के लिए, या थिंग या किसी वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या इन शॉर्ट कहूँ तो इसका प्रयोग किया जाएगा लाइव प्लेस के लिए। इसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पर डिलीटिंग जो पार्ट होता है वो होता है आपका या तो प्रॉपर लाइव प्लेस नाउन होगी, प्रॉपर लाइव प्लेस कोई नाउन हो सकती है जो आपको ऑन बोर्ड दिख रही है। उसके बाद में अगर प्रॉपर नाउन नहीं दे रखी तो वहाँ पर इट भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो आपकी लाइव प्लेस है तो उसको रिप्लेस करने का जो काम करता है वो प्रोनाउन कौन सा होता है, वो आपका इट होता है। इसके अलावा आपको कई बार दिस या दैट भी देखने को मिल सकता है, तो उसको भी आपको डिलीटिंग पार्ट वो आपका होने वाला है। इसके बाद में हमने बात की थी कि वोट का जब हम प्रयोग करते हैं तो वोट से ठीक पहले जो या तो एंटीसीडेंट आपको मिलेगा नहीं, और अगर वोट से पहले एंटीसीडेंट अगर आपको मिलता है तो वो वोट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होने वाला, या यूँ कहूँ कि वोट के साथ उसका किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ये आपका एंटीसीडेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन बनती है। तो जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर रिलेटिव प्रोनाउन में दो कंडीशन बन रही है। फर्स्ट वन बन रही है आपकी स्पेसिंग वाली, और सेकंड वन बन रही है आपकी सेपरेट वाली। तो अभी हम स्पेसिंग वाली कंडीशन को पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखें स्पेसिंग वाली कंडीशन में तीन कैटेगरीज बनती है। फर्स्ट वन, शुरू में ही सेंटेंस के शुरू में ही स्पेस होना चाहिए। तो सेंटेंस के शुरू में क्या है, स्पेस। कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, तो वोट का प्रयोग किया गया है सेंटेंस के शुरू में जो है स्पेस होने की वजह से। फिर आप देख सकते हैं इज योर नेम, और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है। स्पेस शुरू में होने की वजह से इसका यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है वोट का, क्योंकि
सेंटेंस के शुरू में स्पेस होने से वहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वहाँ पर होगा आपका वॉट, क्योंकि वहाँ पर हु या होम का प्रयोग या विच का प्रयोग हम नहीं कर सकते। रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉट। इसलिए हम कहते हैं कि वॉट इज़ योर नेम, हु इज़ योर नेम कभी नहीं कहते, वॉट इज़ योर नेम बोला जाता है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग आपका फुल काम कर रहा है। उसके बाद में बात करें वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, स्पेस। ये वर्ब और वर्ब के बाद में क्या होना चाहिए, स्पेस। तो देखिए डू वॉट यू प्लीज, डू है वर्ब और वर्ब के तुरंत बाद क्या है, वर्ब। वर्ब के तुरंत बाद क्या है, स्पेस है। तो वर्ब के तुरंत बाद स्पेस होने की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, वॉट। डू वॉट यू प्लीज, यानी वही करो जो तुम्हें खुशी दे, जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। और थर्ड वन जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है आपकी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वहाँ पर वर्ब भी होनी चाहिए और आपकी ऑब्जेक्ट भी होनी चाहिए। ऊपर वाले में ठीक क्या था, केवल वर्ब थी, यहाँ पर वर्ब भी होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। तब वर्ब और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में अगर आपको स्पेस मिल रहा है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, वहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं डिस्टेंस वॉट का। देखिए गिव हिम, गिव क्या है, वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो गिव हिम सी डिमांड्स फॉर, यानी उसे दे दो जो कुछ उसकी डिमांड है या जो कुछ वो मांग रहा है वो चीज़ उसे दे दो। तो ध्यान रखें यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, वॉट का प्रयोग किया गया है। एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि स्पेस वाले आपके सेंटेंस होते हैं वहाँ पर डिलीटिंग पार्ट काम नहीं करता। डिलीटिंग पार्ट आपका काम करता है, वो आपका करता है सेपरेट वाले सेंटेंसेज में। तो अब आइए अब हम बात कर लेते हैं सेपरेट वाले सेंटेंसेज की, और सेपरेट सेंटेंस जो अपने हैं उन पर चलते हैं, उनकी उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अब हम कर लेते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमने कुछ सेपरेट वाले सेंटेंसेस की, और उनको हम देखते हैं किस प्रकार से वो काम करते हैं। उनमें डिलीटिंग पार्ट जो होगा वो आपका हो जाएगा आपका इट या फिर कोई लाइफलेस, वो आपका डिलीटिंग पार्ट होने वाला है। देखिए किस प्रकार से ये एग्जांपल्स काम करते हैं। देखिए जैसे सेपरेट वाले सेंटेंस की आपके सेकंड वन कंडीशन होगी, ये आपके सेपरेट, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स का। देखिए टेक, टेक, टेक हो जाएगा आपका टेक, या यूं कहूँ मैं प्लीज टेल मी यू नो दैट। क्या हो जाएगा, प्लीज़ टेल मी यू नो दैट, यानी मुझे वो बताओ जो तुम जानते हो, जो कुछ तुम जानते हो मुझे बताओ। तो यहाँ पर आप किससे जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं वर्ड से। किसे जोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वर्ड से। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो रिलेटिंग पार्ट होने वाला है वो आपका दिस दैट भी हो सकता है, प्रॉपर आपकी लाइफलेस नाउन भी हो सकती है, और आपके क्या हो सकता है, इट भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर प्रयोग किया गया दैट का। किसका, दैट का। तो ये दैट क्या है, ये आपका डिलीटिंग पार्ट है। दैट क्या है, डिलीटिंग पार्ट। तो एज इट इज हम सेंटेंस को लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर नाउन ना होने की वजह से आपका सेंटेंस कंटिन्यूली हम लिखने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से बनेगा, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी वॉट यू नो, वॉट यू नो, यानी जो कुछ तुम जानते हो वो मुझे बताओ, जो कुछ तुम जानते हो वो मुझे तुम बता दो। उसके बाद में नेक्स्ट वन की बात करें, नेक्स्ट वन अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसे समझने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट वन अपना एग्जाम्पल हो जाएगा, और उसके बाद करते हैं यू शुड, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अपनी सेंटेंस की, उसमें बात करेंगे गिव हर, गिव हर give her something, give her something he needs। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, गिव हर समथिंग, उसे कुछ दो, ही नीड्स, सी नीड्स। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सी नीड्स।
यानी जिसकी उसे ज़रूरत है वो उसे दे दो। गिव हर समथिंग, उसे दो कुछ दो सी नीड्स, जिसे उसकी ज़रूरत है। तो ध्यान रखें यहाँ पर हमारे पास जो रिलेटिंग पार्ट है वो कौन सा है, समथिंग। कौन सा है, समथिंग, क्योंकि समथिंग किसको दर्शा रहा है, किसी लाइफलेस को दर्शा रहा है, किसी निर्जीव को दर्शा रहा है। तो ध्यान रखें यहाँ पर रिलेटिंग पार्ट होगा वो कौन सा होगा, समथिंग होने वाला है डिस्टेंस। कौन सा होने वाला, समथिंग। तो क्या हो जाएगा, गिव हर व्हाट सी नीड्स, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, गिव हर व्हाट सी नीड्स, यानी उसे वो दो या उसे वो सब कुछ दो जो वो चाहती है या जिससे उसे ज़रूरत है। तो ध्यान रखें ये वोट का जो प्रयोग था, या यूँ कहूँ कि वोट का जो हम प्रयोग करना सीख रहे हैं, ये आपका दर्शाता है सेपरेट वाले सेंटेंसेस में आपका किसी रिलेटिंग पार्ट के थ्रू। इसमें आपका दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, या फिर यूँ कहूँ कि इसमें आपका प्रॉपर नाउन भी हो सकती है लाइफलेस के रूप में, इट का इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आपका डिलीटिंग पार्ट होता है। और बात की जाए यहाँ पर वोट की, तो यहाँ पर वोट में सेपरेट में आपको ध्यान रखना है कि डिलीटिंग पार्ट को डिलीट करना है। अब यहाँ पर देखिए डिलीटिंग पार्ट यहाँ पर क्या समथिंग है, यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट क्या था, दैट था। क्या था डिस्टेंस, दैट। तो आई होप कि वोट का जो प्रयोग हम पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे जो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा डिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं एक और इसके एग्जाम्पल की, ताकि आपको ये चीज़ और समझ में आ जाए। तो आइए एक और एग्जाम्पल इसका हम करते हैं। तो देखिए लास्ट वन या यूँ करूँगा, नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन की बात करें तो अपना एग्जाम्पल हो जाएगा यू कुड टेक द मनी, you could take the money, stop, you wanted, you could take the money, you wanted it, यहाँ पर that भी कर सकते हो आप, you wanted that। तो देखिए you could take the money, तुम वो ले जा सकते थे, पैसा ले जा सकते थे, यू वॉन्टेड दैट, जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। तो ध्यान रखें ये किस प्रकार से बनने वाला है और वोट का इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। तो ध्यान रखें वोट का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसमें डिलीटिंग पार्ट क्या होगा, डिलीटिंग पार्ट होने वाला है दैट। क्या होने वाला है, दैट। दिस भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। तो ध्यान रखें यू कुड टेक द मनी, यू कुड टेक द मनी, यू कुड टेक द मनी, यू कुड टेक द मनी what you wanted, यानी तुम उतना पैसा ले जा सकते थे जितना तुम्हें चाहिए था या जितना तुम्हें ज़रूरत थी, जितना तुम चाहते थे उतना पैसा तुम ले जा सकते थे। ध्यान रखें वोट का प्रयोग किया गया है, और वोट का प्रयोग करने के बाद में हम जो लाइफलेस होता है उसको हम हटा देते हैं, निकाल देते हैं। ये हमारी थ्योरी थी, या यूँ कहूँ कि यही हमारा फॉर्मूला था, यही हमारा रूल था। अगर वोट की हम बात करें तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। वोट की हम बात करें और यहाँ पर सेपरेट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वन जो सेंटेंस है वो है प्लीज़ टेल मी यू नो दैट। तो यहाँ पर जो डिलीटिंग पार्ट है वो वोट दैट है, और सेंटेंस बनेगा प्लीज़ टेल मी व्हाट यू नो। तो ध्यान रखें दैट को हटा दिया गया है, तो मुझे वो बताइए जो तुम जानते हो। सेकंड वन की बात करें तो गिव हर समथिंग सी नीड्स, उसे कुछ दो उसे ज़रूरत है। तो यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट क्या हो जाएगा, समथिंग। गिव हर व्हाट सी नीड्स, यानी उसे दो जो जिसकी उसे ज़रूरत है या जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है, जो उसे चाहिए वो उसे दे दो। और उसके बाद में लास्ट वन है यू कुड टेक द मनी यू वांटेड दैट, या यू कुड टेक द मनी यू वांटेड दैट। यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट क्या हो जाएगा, दैट। यू कुड टेक द मनी व्हाट यू वांटेड, यानी तुम उतना पैसा ले जा सकते थे जितना तुम्हें यहाँ पर या जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। तो आई होप कि ये वोट का जो प्रयोग था ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप समझ गए होंगे। डिलीटिंग पार्ट यहाँ पर क्या होता है, इसमें डिलीटिंग पार्ट होता है डिस्टेंस आपका लाइफलेस थिंग हो सकती है, स्पीच हो सकता है, या आपका इवेंट भी हो सकता है। तो आई होप कि वोट का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने लास्ट वन जो स्पेस रिलेटिव प्रोनाउन है, और लास्ट वन जो रिलेटिव प्रोनाउन होने वाला है डिस्टेंस, उसकी हम बात करते हैं। और वो आपका कौन सा है, वो आपका होने वाला है दैट। लास्ट वन रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होने वाला है आपका, दैट होने वाला है डिस्टेंस। आइए अब उसके बारे में जान लेते हैं और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उसका प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं। दैट का हम जब किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, तो लास्ट वन अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा कौन सा है, दैट।
कौन सा है, दैट। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए दैट का अर्थ क्या होता है। दैट का अर्थ होता है जो कुछ भी होता है, दैट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जो या जो कुछ। ध्यान रखें दैट का जो प्रयोग किया जाता है वो स्पेशल कंडीशंस में किया जाता है। जैसे कि वोट का हमने प्रयोग समझा है, स्पेस वाले पार्ट में जब आपने बात की थी तो 3 अलग अलग रूल लग रहे थे। फर्स्ट वन की अगर बात करें तो सेंटेंस के शुरू में स्पेस होना चाहिए, सेकंड कंडीशन थी वर्ब के बाद में स्पेस होना चाहिए, और थर्ड वन कंडीशन बन रही थी आपकी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बाद में स्पेस होना चाहिए। इस प्रकार से 3 कंडीशंस वहाँ पर बन रही थी, जो कि हमने इसको फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल किए हैं। अब हम बात करने वाले हैं दैट की, और दैट की अगर मैं बात करूं तो दैट का जो प्रयोग होता है वो किस प्रकार से होता है, ध्यान रखें। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है कि हमने हु को पढ़ा है या हुम को पढ़ा है, तो हु और हुम कंप्लीटली आपका डिपेंड करता है पर्सन पर, यानी हु सब्जेक्ट के लिए और हुम ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद में हमने पढ़ा है हुम हुज को, तो हुज आपका जो है पर्सन के लिए तो यूज होगा, लेकिन पर्सन का क्या दर्शाएगा, वो रिलेशन दर्शाएगा किसके साथ, किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, या फिर उसके बाद में आपका किसी थिंग के साथ भी हो सकता है, किसी एनिमल के साथ भी हो सकता है। तो रिलेशन दर्शा सकता है किसी के साथ भी, लेकिन वहाँ पर मेन जो कैरेक्टर होगा वो आपका पर्सन ही होने वाला है। तो ध्यान रखिए पर्सन का रिलेशन दर्शाया जा रहा है। फिर हमने पढ़ा था विच को, तो विच में हमने कंप्लीटली जो है लाइफ प्लेस को जोड़ा था, या यूँ कहूँ कि स्पेस से पहले में या जो है लाइफ प्लेस मिलाना चाहिए, थिंग मिलानी चाहिए, एनर्जी मिलाना चाहिए, और रिलेटिंग पार्ट वहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन थी आपकी, या फिर हमारे पास इट था जो हमने पढ़ा था, या फिर प्लूरल नाउन की बात करें तो वहाँ पर दे भी हो सकता है। इसके बाद मैंने वाइफ को पढ़ा था, और लास्ट में जो क्लास हुई थी वहाँ हमने वेयर और वेन को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं जो जिसको मैंने पढ़ा है वो पढ़ा हमने वर्ड को। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वेयर को अगर बात करें तो वेयर आपका स्थान को दर्शाता है, प्लेस को दर्शाता है। वेन की बात करो तो वो टाइम को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। वाई की बात करें तो वो रीजन को दर्शाता है, कारण को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं किसी न किसी स्पेसिफिक कंडीशन को। लेकिन ध्यान रखें दैट का जो कंडीशन जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखें कि दैट का जो प्रयोग होगा उसका प्रयोग होने वाला वो उसका अर्थ होता है, और अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है इसका जो या जो कुछ। लेकिन इसका प्रयोग किस प्रकार से हम करेंगे ये ध्यान रखें। तो इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है। मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाऊँ उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें, इसका जो हम प्रयोग करने वाले हैं, दैट का जो हम प्रयोग करते हैं, दैट का जो हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखें हम किसी व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और किसी लाइफ प्लेस के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान रखें इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपका लाइफ के लिए भी किया जाता है, प्लस किसी लाइफ प्लेस के लिए भी। इसका जो प्रयोग होगा वो किसी सजीव के लिए भी होगा और किसी निर्जीव के लिए भी होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें अगर अकेला निर्जीव आता है तो हम विच की तरफ देखते हैं, अकेला सजीव आता है यूँ कहूँगी अकेला पर्सन आता है तो हम हु या हुम की तरफ या हुज की तरफ देखते हैं, और अकेला लाइफ प्लेस आता है तो विच की तरफ देखते हैं। लेकिन ध्यान रखें या हम वोट की तरफ भी देखते हैं, वोट का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब आपका सजीव और निर्जीव आपका पर्सन और थिंग दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हो जाती हैं, और वहाँ पर आपको अगर यूज़ करने के लिए ऑप्शंस हो तो हमारा वहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट होगा। ध्यान रखें इतनी देर हम जो भी पढ़ रहे थे या फिर प्रीवियस जो क्लास में हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि हमारा जो या तो पर्सन को रिलेट करेगा, तो पर्सन को रिलेट करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं हु या हुम या हुज होने वाला है, या फिर किसी थिंग को रिलेट करेगा तो वो आपका विच या दैट विच या वर्ड करने वाला है। टाइम या प्लेस को इंडिकेट करने के लिए कुछ और है, जैसे वेयर है वेन है, या फिर वाई रीजन को इंडिकेट करता है। लेकिन ध्यान रखें जब आपके एक ही सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूँ बात करूँ या यूँ बात करूँ कि जिस सेंटेंस में आपको पहले सजीव और निर्जीव दोनों आपको किसी सेंटेंस में एक साथ नजर आए एज ए सब्जेक्ट, तो वहाँ पर जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो होगा आपका दैट। एक साथ यूज होते हैं वहाँ पर क्या यूज होता है, दैट। तो ध्यान रखें ये स्पेसिफिक वाली कंडीशन है उस वहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करता हूँ कि फर्स्ट वन इसकी जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है। तो फर्स्ट वन कंडीशन इसकी होती है डियर स्टूडेंट्स स्पेस वाली, ये आपकी फर्स्ट वन कंडीशन बनेगी इसमें, यानी फर्स्ट प्रकार के इसमें सेंटेंस बनने वाले हैं, फर्स्ट टाइप इसकी है। तो ध्यान रखिए स्पेस वाले में 3 अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं। फर्स्ट वन की बात करें और फर्स्ट वन कौन कौन सी बनेगी, अगर
स्पेस से ठीक पहले आपको क्या मिले, पर्सन प्लस थिंग या एनिमल। ध्यान रखें, लाइव का मतलब पर्सन हो गया डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें लाइव का अर्थ क्या हो गया, पर्सन या थिंग, पर्सन या थिंग हो गया। लाइव का मतलब हो गया पर्सन और लाइव प्लेस का मतलब हो गया थिंग या एनिमल। तो लाइव का मतलब पर्सन, लाइव प्लेस का मतलब पर्सन या थिंग या एनिमल। तो एक साथ आने चाहिए एक ही सेंटेंस में। एक साथ का मतलब हो गया कि एंड से जुड़े होने चाहिए। एंड से जुड़ा हो सकता है, जैसे मैं बात करूँ मैन एंड द काउ, द मैन एंड द काउ, द बॉय एंड द मंकी, द बॉय एंड द मंकी। तो ध्यान रखिए एक तरफ पर्सन आ रहा है और दूसरी तरफ क्या आ रहा है आपका, दूसरी तरफ आपका लाइव प्लेस आ रहा है, या यूँ कहूँ कि कोई एनिमल आ रहा है, कोई थिंग आ रहा है। तो जब एक साथ दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, पर्सन और थिंग, वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करने वाले हैं। ये आपका क्या है, फर्स्ट वन स्टेप है। कौन सी है डिस्टेंस, ये आपकी फर्स्ट वन स्टेप होती है। सेकंड वन की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड वन आपकी स्टेप क्या होगी डिस्टेंस, वो हो जाएगी कि स्पेस से ठीक पहले, स्पेस से ठीक पहले आपको क्या मिलना चाहिए, स्पेस से ठीक पहले आपको मिलना चाहिए डिस्टेंस सुपरलेटिव डिग्री। क्या मिलना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए डिस्टेंस, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। किससे पहले, स्पेस से पहले। किससे पहले, स्पेस से पहले। अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर स्पेस से पहले किसका प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर स्पेस से पहले पर्सन और थिंग। स्पेस से ठीक पहले पर्सन और थिंग दोनों एक साथ जो है सेंटेंस में यूज होनी चाहिए। थर्ड वन जो कंडीशन बनती है डिस्टेंस, उसकी बात करते हैं। और थर्ड वन कंडीशन आपकी बनने वाली है, वो बनेगी कि आपका जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए, सेंटेंस आपका होना चाहिए इंट्रोगेटिव। कैसा होना चाहिए डिस्टेंस, सेंटेंस आपका बनना चाहिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ध्यान रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब वाला हो सकता है या फिर आपका WH वर्ड से भी हो सकता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपको क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है और क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ध्यान रखें, तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्पेस है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस दैट का। किसका यूज़ करने वाले हैं, दैट का। और लास्ट वन अगर कंडीशन की बात करें तो लास्ट वन कंडीशन कौन सी हो जाएगी, वो आपकी कंडीशन हो जाएगी डिस्टेंस, उसमें कुछ आपके वर्ड हैं और वो वर्ड आपके कौन कौन से हो सकते हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास हो सकता है जैसे नो से बनने वाले वर्ड, जैसे नो से क्या बनेगा, नो से आपका बन जाएगा नो वन, नो से क्या बन जाएगा, नो वन। उसके बाद में क्या बन जाएगा, नन, क्या बन जाएगा, नन। उसके बाद में क्या बन सकता है, नथिंग। उसके बाद में क्या बन जाएगा, नो बॉडी। ये सभी के सभी क्या हैं, नो से बन रहे हैं। उसके बाद में देखिए आप एनी से बना दो, एनी वन, एनीबॉडी, एनीबॉडी हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एनीबॉडी के अलावा आपका हो जाएगा एनीथिंग, क्या हो जाएगा, एनीथिंग। इसके अलावा क्या हो सकता है, ऑल हो सकता है। ऑल के अलावा क्या हो सकता है, ऑल के अलावा आपका थिंग हो सकता है। ऑल के अलावा क्या हो सकता है, सॉरी, ऑल के अलावा हो जाएगा आपका लिटिल। ऑल के अलावा क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें लिटिल के अलावा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम। एक बार दोबारा देखें, नो से बनने वाले जो वर्ड है वो आपके इसमें यूज करने हैं, जैसे नो वन या नन। उसके बाद में क्या हो जाएगा, नथिंग, नोबडी। उसके बाद में बात करें एनी से बनने वाले एनी वन, एनीबडी या एनीथिंग, या अकेला एनी भी आ सकता है। ध्यान रखें अकेला एनी भी ये सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है आपका, ऑल हो सकता है, लिटिल हो सकता है, और जो है किसका प्रयोग किया जा सकता है, सेम का प्रयोग किया जा सकता है। किसका, सेम का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार के अगर वर्ड आपके किसी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ओनली भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वर्ड अगर आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो ध्यान रखें वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है डिस्टेंस, वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे किसका, वहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं, वहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं दैट का। ध्यान रखें फर्स्ट वन कंडीशन क्या बन रही है, फर्स्ट वन कंडीशन बन रही है कि पर्सन और थिंग, एनिमल यानी सजीव और निर्जीव दोनों एक साथ आपके स्पेस से पहले होने चाहिए, एंड से जुड़े होने चाहिए, यानी एज ए सब्जेक्ट हो सकते हैं। फिर आपके स्पेस से ठीक पहले सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। सुपरलेटिव में जैसे द प्लस आपकी एडजेक्टिव हो सकता है या फिर आपका मोस्ट भी लगा हुआ हो सकता है, दोनों कंडीशन बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, अंत में आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए।
स्पेस से पहले इंट्रोगेटिव वर्ड होना चाहिए। उसके बाद में देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नो से बनते हैं या एनी से बनते हैं, वो आपके सेंटेंस में यूज़ होने चाहिए। यहाँ पर आपका प्रॉपर एनी भी हो सकता है, तो आपको ये एनी, नो और एनी से बनने वाले वर्ड आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा लिटिल है, लिटिल के अलावा ओनली और सेम है। तो इनमें से कोई वर्ड हो तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, तो अभी हमें जो है दैट का प्रयोग करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसका प्रयोग करने वाले हैं, दैट का। उसके बाद में देखें तो ये आपकी क्या है, 4 अलग अलग कंडीशंस बढ़ रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो मैंने जब आपको होम या विच का जब जिक्र किया था, तो वहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि अगर किसी सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन का जब आप यूज़ कर देते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करने के बाद में अगर सेंटेंस से में डिलीटिंग पार्ट हटाने के बाद में या रिमूवल पार्ट डिलीट करने के बाद में अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको प्रीपोजिशन मिल जाती है, तो ध्यान रखिए प्रीपोजिशन आप वहीं छोड़ सकते हैं, उसको एंड में उसको छोड़ सकते हैं। या फिर दूसरी हमारे पास कंडीशन बनती है कि उस प्रीपोजिशन को हम रिलेटिव प्रोनाउन के से ठीक पहले लिख दें। जैसे आप होम के साथ जोड़ रहे हो तो आप होम के साथ मान लीजिए आप अबाउट को जोड़ रहे हो, तो आप अबाउट होम करोगे, अंत में छोड़ने की बजाय आप उसको कहाँ लिखोगे, अबाउट होम। अबाउट के साथ होम के साथ ठीक जस्ट पहले उसको लिखना अच्छा रहेगा। विच के साथ जोड़ना चाहोगे तो विच के साथ जैसे आप अबाउट विच जोड़ सकते हो या इन विच जोड़ सकते हो, ऑन विच जोड़ सकते हो, तो इसके साथ जोड़ना थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये तरीका था। लेकिन आप ध्यान रखें, यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर लास्ट में आप छोड़ रहे हो, ध्यान रखें प्रीपोजिशन को डिलीटिंग पार्ट रिमूव करने के बाद में अगर प्रीपोजिशन लास्ट में बच जाती है सेंटेंस के, तो ध्यान रखें वहाँ पर प्रीपोजिशन को अगर आप एंड में छोड़ रहे हो तो उस सेंटेंस में क्या होगा, उस सेंटेंस में विच या होम का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखें लास्ट वन जो अपनी कंडीशन बन रही है, वो कंडीशन कौन सी बन रही है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन कंडीशन आपकी बन रही है, वो बन रही है आपकी किसी सेंटेंस के लास्ट में आपका प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन उस टेंस में दे रखा है तो आपको उस सेंटेंस में दैट का प्रयोग करना है, ना कि विच या फिर होम का प्रयोग करना है। तो देखिए इनके एग्जाम्पल को थ्रू उनको करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल एंड थिंग। तो इससे रिलेटेड अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अपना एग्जाम्पल क्या होगा, तो समझते हैं डियर स्टूडेंट्स को और अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट वन अपना एग्जाम्पल है, वो अपना हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ बात करते हैं पर्सन और थिंग की, द मैन एंड द काउ स्पेस यू सी लिव टू द नेक्स्ट डोर। लिव टू नेक्स्ट डोर क्या हो जाएगा, द मैन एंड द काउ। ध्यान रखें द मैन एंड द काउ, मैन क्या है पर्सन, काउ क्या है थिंग या एनिमल में से, तो दोनों साथ जुड़ रहे हैं, एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज किए जा रहे हैं। द मैन एंड द काउ यू सी, ध्यान रखें यहाँ पर मैन एंड काउ दोनों साथ जुड़ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। अकेला मैन होता तो हम हु या होम की तरफ या हुज की तरफ देखते, अकेला काउ होता तो हम विच या वोट की तरफ देखते। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैन और काउ दोनों साथ में दे रखे, सजीव और निर्जीव दोनों साथ दे रखे हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो किसका होगा, यहाँ पर प्रयोग होने वाला है डियर स्टूडेंट्स दैट का। किसका प्रयोग होने वाला है, दैट का। तो अर्थ क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति और गाय या काऊ जो तुम देखते हो या तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो जस्ट नेक्स्ट डोर के, या यूँ कहूँगी नेक्स्ट जो है उनका हाउस से नेक्स्ट उनका घर है, ठीक मेरे से नेक्स्ट घर उसका उनका ही होने वाला है। उसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल है या यूँ कहूँगी नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला है वो आपका कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें किस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे देखें, जैसे इसमें बात करूँ मोनिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, मोनिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल स्पेस रीड्स इन योर क्लास। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, मोनिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल रीड्स इन योर क्लास। मोनिका वही इंटेलिजेंट लड़के सबसे जो इंटेलिजेंट लड़की है जो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। तो ध्यान रखें यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखें क्या आएगा, दैट।
क्या आएगा दैट। स्पेस से ठीक पहले किसका प्रयोग किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का। स्पेस से ठीक पहले किसका प्रयोग किया है, सजीव और निर्जीव का, पर्सन और थिंग या एनिमल का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखें, मोनिका जो सबसे इंटेलिजेंट लड़की है वो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखें। उसके बाद में अगर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल किस प्रकार से बनते हैं, देखते हैं उसको। देखते हैं, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, हु इज द बॉय स्पेस punished you, हु इज द बॉय punished you, यानी वह लड़का कौन है जिसने तुम्हें क्या दिया, पनिश किया, तुम्हें सजा दी है। जिसने तुम्हें पनिश किया वह लड़का कौन है। तो ध्यान रखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अंत में आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉलो करेगा, रूल को फॉलो करेगा, तो क्या आएगा दैट, क्या आएगा दैट। तो वह लड़का कौन है जो तुम्हें पनिश, जिसने तुम्हें पनिश किया या तुम्हें सजा दी। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यहाँ पर फॉलो करेगा। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, और इन वर्ड की अगर बात करें तो ये आपके जैसे नन हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, इनसे रिलेटेड किस प्रकार के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब उनकी बात कर लेते हैं, किस प्रकार के एग्जाम्पल हमारे जो है एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार के स्पेस वाले सेंटेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट वन की अगर बात करूँ, जैसे लास्ट वन कंडीशन की बात करें, तो लास्ट वन अपनी कंडीशन क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा जैसे यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया इसको, एक बार इतना देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम बात करें दैट की, और दैट में जो या जो कुछ इसका अर्थ होता है लाइव प्लेस के लिए प्रयोग होता है, जिसमें लाइव प्लेस और सजीव दोनों साथ में होने चाहिए। ये आपका फर्स्ट वन रूल है। ध्यान रखें, स्पेस वाली फर्स्ट कंडीशन है। इसमें बात करें फर्स्ट रूल की, तो फर्स्ट कंडीशन बनती है पर्सन और थिंग दोनों एक साथ होने चाहिए, या पर्सन या एनिमल एक साथ होने चाहिए स्पेस से ठीक पहले। तो ये आपको दे रखा है, द मैन एंड द काऊ दैट यू सी लिव टू द नेक्स्ट डोर। व्यक्ति और जो आपका काऊ है जो आप देख रहे हो, आपको यहाँ से जस्ट आगे वाले मकान में रहते हैं। स्पेस से ठीक पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। स्पेस से ठीक पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। मोनिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल दैट रीड्स इन योर क्लास। उसके बाद में बात की हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्पेस से पहले इंट्रोगेटिव आपको वर्ड दे रखा है, तो ध्यान रखें, हु इज द बॉय दैट पनिश्ड यू, यानी वह लड़का कौन है जिसने तुम्हें पनिश किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तीनों के तीनों रूल क्या किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। उसके बाद में जो लास्ट वन का रूल था उसकी हम उसको बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट वन का जो रूल था वो कौन सा था, उसमें हमने बात की थी, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नो से बनते हैं, किससे बनते हैं, नो से या फिर एन से बनेंगे। नो से भी बन सकते हैं या फिर एन से। देखिए, जैसे हमने बात की यहाँ पर अपना जो फोर्थ कंडीशन बन रही है वो कौन सी बन रही है, वो बन रही है कि कोई वर्ड आपका नो से बनना चाहिए। नो से जैसे आपका नन बन सकता है, इसके अलावा नो वन बन सकता है, इसके अलावा नथिंग बन सकता है, नोबडी बन सकता है। इसके अलावा एनी से बनने वाले तो एनी, एनीबडी, इसके अलावा एनीथिंग, एनीथिंग। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम के अलावा क्या हो जाएगा आपका, ओनली हो जाएगा। और ओनली के अलावा आपका क्या हो जाएगा, बात करते हैं सेम, ओनली और लिटिल, क्या हो जाएगा, लिटिल। तो ये कुछ वर्ड है जो आपको देखने को मिलते हैं किसी सेंटेंस में स्पेस से ठीक पहले। तो ध्यान रखें, इनमें से कोई वर्ड आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं किसका, दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, ऑल, यहाँ पर ऑल भी आपका हो सकता है। तो देखिए, ऑल स्पेस ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बड़ी साधारण सी ये आपकी बोल सकते कहावत है, एक मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रयोग किसका किया गया, ऑल का।
ऑल का प्रयोग सेंटेंस में कर दिया गया, स्पेस से ठीक पहले कर दिया गया, तो यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो कौन से रिलेटिव का होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा दैट का। किसका प्रयोग होगा, दैट का, क्योंकि स्पेस से ठीक पहले किसका प्रयोग किया गया है, ऑल का। इनमें से कोई भी वर्ड आप स्पेस से ठीक पहले रख दीजिए। तो ध्यान रखें, स्पेस से पहले का जो पार्ट है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस स्पेस से ठीक पहले है, तो उसमें कहीं भी अगर इनमें से कोई वर्ड आपका आ रहा है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल हो जाएगा दिस इज द सेम, दिस इज द सेम, दिस इज द सेम पर्सन, क्या है डिस्टेंस, दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम पर्सन, सेम पर्सन स्पेस बीट्स यू, क्या देखा, दिस इज द सेम पर्सन बीट्स यू। ध्यान रखिए वही व्यक्ति है जो क्या करता है, तुम्हें बीट करता है, तुम्हें पीटता है। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो कौन सा है, सेम, कौन सा है, यहाँ पर से सेम है इनमें से। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो प्रयोग किया जाएगा वो किसका किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल देखें, एनीथिंग you want to get depends on your thinking, depends on your thinking। ध्यान रखें, एनीथिंग जो कुछ भी या कुछ भी, यू वांट टू गेट तुम प्राप्त करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, जो कुछ भी तुम हासिल करना चाहते हो वो तुम्हारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ध्यान रखें एनीथिंग का प्रयोग किया गया है, एनीथिंग का प्रयोग किया गया तो यहाँ क्या आएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कोई भी वर्ड आपका यहाँ पर प्रयोग इनमें से किया जाता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इनमें नन से या नो से बने या एनी से बने हम प्रयोग करने वाले हैं। हम जो भी जितने वर्ड आपको दिख रहे हैं हम प्रयोग करने वाले हैं दैट का। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले कुछ सेपरेट वाले सेंटेंसेस की, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप उनको समझें और आप उनको अच्छे से कर सकें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं दैट, और दैट में जो बात कर रहे थे हम वो स्पेस वाले सेंटेंसेस की हमने बात की है। अब हम बात करने वाले हैं सेपरेट वाले जो सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल हैं, उनको हम करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि आप सेपरेट वाले सेंटेंसेस को करें, एक चीज़ ध्यान रखें कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि दैट का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका एनिमल्स या जानवरों के लिए भी किया जा सकता है, किसी थिंग के लिए भी किया जा सकता है, या किसी पर्सन के लिए भी किया जा सकता है। कहने का मतलब सजीव के लिए भी हो सकता है और निर्जीव के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। एक साथ आएँ तो भी इसका प्रयोग हो सकता है, दोनों अलग अलग आएँ तो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, डिपेंड करता है कि हम किसी पर्सन के लिए दैट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, और अगर किसी एनिमल या थिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग में यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान रखें हमारे पास वहाँ पर सेंटेंसेज में, क्योंकि आपका पर्सन के लिए हो सकता है तो ध्यान रखें वहाँ पर दे भी हो सकता है, तो दे को हमें हटाना पड़ेगा, रिमूवल पार्ट होगा। या फिर बात करूँ सेंटेंसेज में इट भी हो सकता है, या यूँ आपका प्रॉपर कोई नाउन भी हो सकती है, जो प्रॉपर नाउन आपके सेंटेंस में यूज़ की जाती है, जो एनिमल या थिंग को इंडिकेट करती है, लाइफ प्लेस को इंडिकेट करती है, तो उसको भी हमें हटाना पड़ेगा, वो भी हमारा रिमूवल पार्ट होने वाला है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दैट से कनेक्ट होने वाले सेंटेंसेस की, या यूँ कहूँ कि सेपरेट सेंटेंसेस की। देखिए फर्स्ट वन की अगर बात करूँ, ही आस्क्ड द पीपल टू पुश द कार, उसने लोगों को कहा कि वो कार को धक्का मारे। द कार वॉज नॉट स्टार्टिंग, देखो एक ही नाउन है दो बार रिपीट हो रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर एक नाउन दो बार रिपीट हो रही है आपकी, ये कार और द कार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर जो दैट का जो आपसे प्रयोग करवा रहा है, तो ध्यान रखें दैट का प्रयोग कहाँ करा रहा है, वो दैट का प्रयोग करवा रहा है फुल स्टॉप की जगह, और फुल स्टॉप की जगह प्रयोग होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर दोनों की दोनों नाउन आपकी रिपीट हो रही है, तो एक नाउन आपकी हटा दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक नाउन को जो जिस सेंटेंस में आप दैट का प्रयोग कर रहे हैं उस सेंटेंस में से आप रिमूवल पार्ट जो आपका होगा वो क्या होगा, द कार होने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास नाउन तो है नहीं, यहाँ पर प्रोनाउन है, तो एज इट इज हम सेंटेंस को लिखने वाले हैं। यहाँ पर सेंटेंसेस को नाउन और वर्ब के बीच में लाने की जरूरत नहीं है, तो कंटिन्यू आप लिख सकते हैं। जैसे
ही आस्क्ड द पीपल टू पुश द कार दैट वॉज नॉट स्टार्टिंग, यानी उसने लोगों को उस कार को धक्का मारने को कहा जो स्टार्ट नहीं हो रही थी या जो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो ध्यान रखें यहाँ से जिस सेंटेंस में आपने दैट का प्रयोग किया वहाँ से क्या हटा दिया गया, द कार, यानी प्रॉपर नाउन दे रखी है आपको, तो ये आपकी प्रॉपर नाउन यहाँ से हटा दी गई, ये आपकी लाइव प्लेस में है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, ऑल द फ्रूट्स आर ईटन बाई द एनिमल्स दे फॉल। ध्यान रखें ऑल द फ्रूट्स, यहाँ पर फ्रूट्स की बात की गई है और यहाँ पर फ्रूट्स के लिए किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर फ्रूट्स के लिए प्रयोग किया गया है दे का। ध्यान रखें एनिमल के लिए दे का प्रयोग नहीं किया गया है या किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया, क्योंकि व्यक्ति का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं है ना। तो ध्यान रखें एनिमल के लिए दे का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान रखें यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, वो फ्रूट के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब फ्रूट एक तरफ है और उसी को इंडिकेट करता हुआ प्रोनाउन जो यूज़ किया गया वो है दे। तो सीधी सी बात है सेंटेंस में से हम क्या हटाने वाले हैं, दे को हटाने वाले हैं। प्लूरल नाउन यहाँ पर यूज़ की गई है, तो वहाँ पर प्लूरल नाउन को हटाने के बाद में यानी जो अपनी प्लूरल नाउन के लिए जो इंडिकेशन है वो है दे है, प्रोनाउन यूज़ किया गया है दे, तो दे को हम हटाएंगे, रिमूवल पार्ट दे होगा। और क्योंकि दे को आपने हटा दिया वहाँ से क्या हो जाएगा, दैट फॉल हो जाएगा, दैट फॉल। तो ध्यान रखिए दैट फॉल होने के बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा नाम जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। ऑल द फ्रूट्स, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इनडायरेक्टली देखा जाए तो क्या है, फ्रूट्स है। क्या है, फ्रूट्स। तो यहाँ पर फ्रूट्स हमारा नाउन है, तो अपना पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ आ जाएगा बीच में। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑल द फ्रूट्स दैट फॉल, ऑल द फ्रूट्स दैट फॉल, यहाँ पर कोमा लगानी पड़ेगी, आर ईटन बाय द एनिमल्स। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देखें, ऑल द फ्रूट्स दैट फॉल आर ईटन बाय द एनिमल्स, यानी जो भी फल नीचे गिर जाते हैं उन फल को किसके द्वारा खाया जाता है, उनको एनिमल्स खा लेते हैं, उनको उनके द्वारा खा लिया जाता है। तो ध्यान रखिए डिलीटिंग जो पार्ट वो क्या आपका यहाँ पर देकार था, यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट क्या दे है। उसके बाद में देखें, स्विमिंग मेक्स द पीपल स्ट्रॉन्ग, इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज। ध्यान रखें स्विमिंग क्या है, लाइव प्लेस है। उसके बाद में क्योंकि पीपल है, पीपल के लिए अगर यहाँ पर होता तो क्या होता, दे होता, पीपल के लिए होता तो क्या होता, दे, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में बात करें यहाँ पर क्या है, स्विमिंग, स्विमिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया, इट का। तो ध्यान रखें स्विमिंग के लिए इट का प्रयोग हो सकता है। तो स्विमिंग को जो प्रोनाउन आपको इंडिकेट कर रहा है, यूँ कहूँ कि स्विमिंग को जो रिप्लेस कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो इट कर रहा है। तो हम यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट हमारा क्या होगा, इट होगा। क्या होगा, इट। और क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है, नाउन है। क्या है, नाउन है। स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, एज ए नाउन यहाँ पर यूज़ की गई है, एज ए नाउन, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ की गई है नाउन के रूप में। तो ध्यान रखें पूरा का पूरा सेंटेंस आपका यहाँ आने वाला है। ध्यान रखें नाउन और वर्ब के बीच में। तो किस प्रकार से हो जाएगा, स्विमिंग दैट इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग दैट इज ए गुड एक्सरसाइज, comma makes the people strong। क्या हो जाएगा, make the people strong, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी स्विमिंग दैट इज ए गुड एक्सरसाइज मेक द पीपल, स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। लास्ट वन देखिए, वेयर इज द पर्स सी लेफ्ट इट हियर यस्टरडे, यानी पर्स कहाँ गया, पर्स कहाँ है जो उसने कल यहाँ पर छोड़ा था या कल उसने यहाँ छोड़ा है। तो ध्यान रखें यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है WH वर्ड से, यानी नाउन नहीं है, तो एज इट इज सेंटेंस को लिखने वाले हैं। डिलीटिंग पार्ट हमारा क्या होने वाला है, पर्स है, पर्स के लिए किसका यूज किया गया, इट का। तो यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट क्या होगा, इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इट। तो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा, वेयर इज द मोबाइल, वेयर इज द पर्स, वेयर इज द पर्स दैट सी लेफ्ट हियर, इट को उठा दिया गया, वेयर इज द पर्स दैट सी लेफ्ट हियर यस्टरडे। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दैट सी लेफ्ट हियर यस्टरडे, ये अपना आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें
पूरी के पूरे सेंटेंस को हमने एज इट इज़ लिखा है, इट को हटाया है। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए इन शॉर्ट इनको। दैट में हम सेपरेट वाले सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं, और सेपरेट वाले सेंटेंस में बात करें तो फर्स्ट वन है सी आस्क्ड द पीपल टू पुश द कार वाज नॉट स्टार्टिंग। दैट का प्रयोग करते हुए आपको बनाना है। तो क्योंकि सेंटेंस के शुरू में प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है, तो रिमूव पार्ट डिलीट करने के बाद में आप सेंटेंस को एज इट इज लिखने वाले हो। सी आस्क्ड द पीपल टू पुश द कार, डिलीटिंग पार्ट कार होगा, दैट वाज नॉट स्टार्टिंग आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखें ऑल द फ्रूट्स आर ईटन बाय द एनिमल्स दे फॉल। यहाँ पर डिलीटिंग जो पार्ट होगा वो देगा, क्यों? क्योंकि दे किसको प्रीफर कर रहा है? दे प्रीफर कर रहा है ऑल द फ्रूट्स को। तो ध्यान रखें दे को हटा दिया जाएगा, दैट फॉल हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा दैट फॉल वाला पार्ट हो जाएगा ऑल द फ्रूट्स और आर के बीच में, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? फ्रूट्स है, यानी ऑल फ्रूट्स है, नाउन की तरह यूज किया गया है। तो नाउन है तो पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाएगा। और किस प्रकार से बनेगा? ऑल द फ्रूट्स दैट फॉल आर ईटन बाय द एनिमल्स। उसके बाद में सेकंड लास्ट को देखिए, स्विमिंग मेक्स द पीपल स्ट्रॉन्ग, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर जो डिलीटिंग पार्ट होगा वो क्या होगा? इट होगा, क्योंकि इट किसके लिए आया है यहाँ पर? इट आपको रिप्लेस करे स्विमिंग को। तो स्विमिंग दैट इज ए गुड एक्सरसाइज मेक्स द पीपल स्ट्रॉन्ग। स्विमिंग नाउन की तरह यूज की गई है एज ए सब्जेक्ट, तो पूरा का पूरा सेंटेंस कहाँ आ गया? स्विमिंग और इज के बीच में आ गया। उसके बाद में देखें वेयर इज द पर्स, यहाँ पर नाउन यूज नहीं की गया, तो सेंटेंस को हम एज इट इज कंटिन्यूस को लिखने वाले हैं। जो भी डिलीटिंग पार्ट होगा उसको उठाने के बाद में वेयर इज द पर्स सी लेफ्ट इट हियर यस्टरडे। तो इस किस प्रकार से बनेगा? वेयर इज द पर्स दैट सी लेफ्ट हियर यस्टरडे। इट यहाँ से हट जाता है, तो वह पर्स कहाँ गया? जहाँ से जो उसने यहाँ कल छोड़ा था। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। पीपल के लिए आता तो हम पीपल वाला पार्ट वहाँ से हटाने वाले हैं दैट के साथ। और अगर जो भी हमारे पास अगर किसी एनर्जी के लिए आ रहा है तो एनर्जी वाला पार्ट डिलीट करने वाले हैं दैट का प्रयोग करने के बाद में। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि दैट का जो प्रयोग होता है वो किसी लाइव प्लेस के लिए भी होता है और किसी लाइव के लिए भी होता है। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास के जो एंड में, और अब बात करने वाले हैं अपनी वोकैब की। तो अब आइए अपनी वोकैब की तरफ चलते हैं, और वोकैब को, आज की वोकैब के जो वर्ड है उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उस क्लास में जो अपने दो वोकैब के वर्ड रहने वाले हैं, तो वो अपने दो वर्ड हैं। उनमें फर्स्ट वन जो अपना वर्ड है वो आपका हो जाएगा डेम्योर। क्या हो जाएगा? डेम्योर हो जाएगा। और डेम्योर का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? डेम्योर का अर्थ होता है शांत या गंभीर। डेम्योर का क्या अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स? शांत या गंभीर। सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसमें? सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? डेकोरस हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा मोडेस्ट के बाद में देगा सीडेट के बाद है आपका साई के बाद आपका सोबर, और उसके बाद में लास्ट में दे रखा स्टेड। देखिए डेकोरस, मोडेस्ट, सीडेट, साई, सोबर, SOBR सोबर और स्टेड, ये आपके क्या है? सिनोनिम दे रखे हैं आपके डेम्योर के। उसके बाद में एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम में देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? ब्रेजन, BRAZN ब्रेजन। इम्पुडेंट, क्योंकि पुडेंट आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, और इम्पुडेंट क्या हो जाएगा? एंटोनिम। सेमलेस, क्योंकि साई और सेम दोनों क्या होते हैं? आपके सिनोनिम होते हैं। तो साई का क्या हो गया? सेम हो गया, और सेम लेस हो गया, अपोजिट हो गया। सोबर और मोडेस्ट का क्या हो गया? इमोडेस्ट हो गया। तो ये आपके एंटोनिम दे रखे हैं आपको। उसके बाद में बात करें डीप्लेरेबल आपका जो वर्ड होता है उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सोचनीय, दयनीय या खेदजनक। यूँ बोल सकते हैं कि दुखद बोल सकते हैं, या सोचनीय बोल सकते हैं, दयनीय बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिए सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? अपोलिंग हो जाएगा, APPALLING, अपोलिंग हो जाएगा। ग्रीवियस हो जाएगा, ग्रीवियस के बाद में क्या हो जाएगा? लेमेंटेबल के बाद में दे रखा है मिजरेबल। क्या दे रखा है? लेमेंटेबल और मिजरेबल के बाद में दे रखा है पिटिएबल, PITIABLE, पिटिएबल। उसके बाद में दे रखा सैड और रिग्रेटेबल। ये आपके क्या हैं? सैड और रिग्रेटेबल और पिटिएबल, ये सारे के सारे जो आपके वर्ड दे रखे हैं ये अभी सभी के सभी क्या आपके डीप्लेरेबल के सिनोनिम दे रखे हैं। उसके बाद में एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट हो जाएगा, फैंटास्टिक हो जाएगा, मार्वेलस हो जाएगा। उसके बाद में मार्वेलस के बाद में सुपर के बाद में दे रखा है आपको लास्ट में दे रखा है सेकंड लास्ट दे रखा है आपको अवेसम, और अवेसम से बाद आपको लास्ट में दे रखा है आपको अमेजिंग। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं? ये एंटोनिम दे रखे हैं आपको, ये अपोजिट दे रखे हैं डीप्लेरेबल के। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ये थे आपके आज के दो वोकैब के वर्ड। तो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो अपनी जो आज की क्लास है वो यहीं तक थी। एक चीज़ आपको और बता दूँगा डियर स्टूडेंट्स,
कि अभी जो आज का ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि लगभग इसमें 4 या 5 क्लासेस हो चुकी हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के। तो यहाँ तक अपनी क्लास जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है रिलेटिव प्रोनाउन जो टॉपिक अपना था उसको लेकर के। नेक्स्ट अपनी जो क्लास हम लेकर आएंगे, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक में हम बात करेंगे, एक और नए टॉपिक की बात करेंगे। और वो अपना टॉपिक कौन सा होने वाला है, वो अपना टॉपिक हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स मॉडल्स को लेकर के हम बात करेंगे। और मॉडल्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मॉडल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो आपका किसी भी कंपटीशन या स्कूल लेवल पर तो बात करेंगे। लेकिन वो अब नेक्स्ट क्लास की बात होगी। फिलहाल अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।